हेलो, गुड मॉर्निंग। अब तक हम लोगों ने भाग 1 पर बात की है, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक, जिसमें भारत की राजनीतिक संरचना, राज्य क्षेत्र, राज्यों का गठन। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भाग 2 की, जिसमें नागरिकता का विषय है और भाग 2 जो है वह अनुच्छेद 5 से 11 तक विस्तृत है। उसी पर चर्चा करेंगे और उसमें जो शामिल संकल्पनाएं हैं उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 था, जो बहुत विवादास्पद था, पढ़ा भी होगा, उस पर भी बात करेंगे कि आखिर जो मूल जो अधिनियम था 1955 वाला, उससे कैसे भिन्न है और क्या उसमें ऐसी विशेषता है, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले हम लोग एक बार आर्टिकल पर नज़र डालते हैं और देखते हैं नागरिकता में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उसके हिसाब से फिर डिस्कस करता हूँ। राइट। भाग 2 है, यह है अनुच्छेद 5 से 11। इसमें लिखा है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। प्रारंभ मतलब 26 जनवरी 1950। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, डोमिसाइल, और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा। अब हमें इसमें जो शब्दावली है वो क्या क्या है इसमें, जैसे नागरिक कौन है, नागरिकता क्या होती है, अधिवास क्या होता है, ऐसे कई शब्द हैं जो हमें समझ में आने चाहिए इसके पहले कि हम इसका विस्तार से अध्ययन करें। पहले उस पर बात कर लेते हैं। शब्दावली है नागरिकता, नागरिक, व्यक्ति, अधिवास, राष्ट्रीयता। इतने शब्द हैं जिनकी समझ होनी चाहिए। इसको कर रहे हैं नेशनलिटी, एक एक करके देखिए। कहा जाएगा कि नागरिकता एक विधिक स्थिति है। सिटीजनशिप इज अ लीगल स्टेटस। अर्थ क्या हुआ कि राज्य, कोई भी राज्य, वहां जो लोग निवास कर रहे हैं उनको कुछ शर्तों पर एक विधिक दर्जा प्रदान करता है, और उस विधिक दर्जा से लाभ यह होता है कि वह व्यक्ति उस राज्य में स्थायी रूप से रहने के लिए अधिकृत होगा। कोई भी व्यक्ति है जो किसी क्षेत्र का निवासी है, जैसे राज्य की परिभाषा हम लोग देते हैं ना, कि राज्य के 4 अवयव हैं, एक क्षेत्र है, एक जनसंख्या है, एक सरकार है और संप्रभुता है। तो कोई भी राज्य होगा, वहाँ जो लोग निवास कर रहे हैं उनको कुछ शर्तों पर एक विधिक दर्जा दिया जाएगा या विधिक मान्यता दी जाएगी कि आप यहाँ स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं, अगर आप उन शर्तों का पालन करते हैं। तो उस विधिक दर्जा को, विधिक मान्यता को ही हम नागरिकता कहते हैं। तो ये कहा गया कि नागरिकता एक विधिक स्थिति है या विधिक दर्जा है जो कुछ शर्तों पर किसी राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। अब यह विधिक दर्जा कैसे प्राप्त होगा, उसके 2 स्रोत हो सकते हैं। या तो उस राज्य का संविधान है
तो वहाँ से मिल सकता है, या हम किसी कानून के जरिए भी नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। जैसे मान लिया किसी राज्य में संविधान नहीं है लिखित, जैसे ब्रिटेन है, तो वहाँ पर कानून ही एक स्रोत होगा। हमारे यहाँ चूंकि संविधान भी है और कानून भी है, तो हमारे यहाँ दो स्रोत हो सकते हैं या कोई एक हो सकता है, यह हमें समझने की ज़रूरत है। तो भारत में नागरिकता के दो स्रोत हैं, एक संविधान है और एक कानून है, तो उसकी अपनी शर्तें हैं। तो पहले तो यह हो गया कि नागरिकता होती क्या है और कैसे दी जाती है। इसको वाक्य में लिखिए। पहले नागरिकता एक हेडिंग बना दीजिए। देखिए, नागरिकता एक विधिक स्थिति या दर्जा है। नागरिकता एक विधिक स्थिति या दर्जा है जो किसी राज्य द्वारा वहां निवास करने वाली जनसंख्या या वहां निवास करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता एक विधिक दर्जा या स्थिति या दर्जा है जो वहां किसी राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिससे वे उस राज्य क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास कर सकें, ऐसा विधिक दर्जा संविधान अथवा किसी कानून द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के संदर्भ में नागरिकता के दो स्रोत हैं। संदर्भ में नागरिकता के दो स्रोत हैं। एक है संविधान और दूसरा है संसदीय विधि। छब्बीस जनवरी 1950 से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे व्यक्तियों की नागरिकता संविधान से मिल रही है। अनुच्छेद 5 है। और इसमें है के बाद अन्य आधारों पर व्यक्तियों की नागरिकता, यह है नागरिकता अधिनियम 1955। इसके तहत हमने नागरिकता दे रखी है जिनका जन्म भारत में हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद, या
अगर कोई व्यक्ति नागरिकता चाहता है भारत की, अगर उसका जन्म यहाँ नहीं भी हुआ है, उसका अगर उसको नागरिकता चाहिए तो कुछ शर्तों पर उसको नागरिकता दी जा सकती है, जिसका उल्लेख भी नागरिकता अधिनियम 1955 में है। तो भारत के संदर्भ में कहा जाएगा कि नागरिकता के दो स्रोत हैं, संविधान और विधि।